लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन में पैदा होने वाले एक ऐसे बच्चे की स्टोरी जानने वाले हैं जिसको आप लोग नल के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोगों में से बहुत ही कम लोग जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं वो एक्चुअली चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत ही एपिक स्टोरीज आने वाली हैं ताकि आप कोई भी मिस ना करो। सो लेट्स गो। माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये डायमेंशन पूरी तरह से मिस्ट्री से घिरी हुई थी और यहाँ पर माइनक्राफ्ट के कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक क्रीचर्स पाए जाते थे। लेकिन इन सारे खतरों के दरमियान में पैदा हुआ एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस देखी थी। और ये था उस बच्चे का घर जहाँ पर वो अकेला रहता था क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माँ बाप उसको छोड़कर खाने की तलाश में निकले थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापिस नहीं आए थे। लेकिन फिर नल ने फैसला किया कि वो उन दोनों को ढूंढने जाएगा, तो उसने वो सारा सामान इकट्ठा किया जो कि उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ के गए थे और वो उनकी तलाश में निकल गया। नल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले कभी भी वो अपने घर से अकेले बाहर नहीं निकला था। तो रास्ते में उसने थोड़ी सी वुड भी कलेक्ट की ताकि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उसके काम आ सके। थोड़ा सा आगे जाते ही उसके ऊपर माइनक्राफ्ट के डार्क डायमेंशन के क्रीचर ने हमला कर दिया। वो उससे लड़ रहा था लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि उनको हरा सके, तो उसने वहां से भागने का फैसला किया। उन मॉन्स्टर से भागते भागते वो काफी दूर आ गया था लेकिन वो अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने एक गुफा में छुप कर उनके जाने का वेट किया। कुछ देर बाद जब उस गुफा से बाहर निकला तो वो क्रीचर्स तो जा चुके थे लेकिन अब वो गुम हो चुका था। उसको नहीं पता था कि उसके घर वापस जाने का रास्ता कहां है, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसको हर सूरत अपने पेरेंट्स को ढूंढना था, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए गुम जाता। अब नल को अपने घर का रास्ता भूले हुए कई साल गुजर चुके थे और वो पूरी तरह से इस डार्क दुनिया में गुम हो चुका था। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद उसको अपने पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं मिला था। लेकिन फिर एक दिन घूमते फिरते उसको एक अजीब सा टावर नजर आया जिसके अंदर एक चेस्ट पड़ा हुआ था। फिर उस टावर को क्लाइंब करने के बाद जब उसने उस चेस्ट को ओपन किया तो उसके अंदर उसको आर्मर और एक बहुत ही ज्यादा ओपी स्वॉर्ड मिली। उस आर्मर को पहनने के बाद नल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। उस टावर से नीचे उतरते ही उसको एक और नजर आया। जब उसने उस और को माइन किया तो उसको एक डायमंड मिला। वो बहुत ही खुश था क्योंकि काफी अरसे बाद उसको कोई अच्छी चीज मिली थी। लेकिन तभी उसके ऊपर डार्क डायमेंशन के क्रीचर ने दोबारा से अटैक कर दिया, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से जान बचाकर निकल गया। कई साल गुजरने के बाद अब नल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब डार्क क्रीचर्स को मारना उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन फिर एक दिन घूमते हुए उसको एक कैसल नजर आया। वो बहुत हैरान हुआ कि इस कैसल में भला क्या हो सकता है। जब उस कैसल के अंदर गया तो उसको एक सेल नजर आया और उस सेल के अंदर गाइस एंटिटी 303 था। अब आप लोग ये सोचिए होगा कि भाई एंटिटी को तो हीरोब्राइन ने मार दिया था, तो फिर वो डार्क डायमेंशन में इस सेल में कैसे आ गया? यस गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि एंटिटी 303 को हीरोब्राइन ने मार दिया था, लेकिन एंटिटी 303 बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसको मारा नहीं जा सकता था। हीरोब्राइन को ये नहीं पता था, उसने तो मार दिया था लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर डार्क डायमेंशन में आ गया था। लेकिन वो इस सेल में कैसे पहुंचा, ये एक मिस्ट्री थी। एंटिटी 303 ने नल को कहा कि अगर तुम मुझे मेरी इस कैद से आजादी दिलवाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकते हो। नल को पता था कि वो ज्यादा अरसे तक इस डार्क डायमेंशन में नहीं रह सकता बिकॉज ये डार्क डायमेंशन खतरों से भरी हुई थी, कहीं से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता था। इसलिए वो एंटिटी 303 को इस कैद से निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एंटिटी ने उसको बताया कि उसको इस कैद से निकालने के लिए उसको विदर स्केलेटन के कमांडर को हराना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन नल ने यह फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से इस विदर स्केलेटन के कमांडर को हराएगा, चाहे उसके लिए उसको कई साल तक मेहनत करनी पड़े। कई साल मेहनत करने के बाद और पूरी डार्क डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के बाद नल ने फाइनली मोस्ट पावरफुल आर्मर और स्वॉर्ड हासिल कर लिए थे। अब वो रेडी था विदर स्केलेटन के कमांडर को हराने के लिए। और फिर हुई उनकी एपिक फाइट स्टार्ट।
और इस तरह नल ने विदर स्केलेटन के कमांडर को हरा दिया। जैसे ही नल ने विदर स्केलेटन के कमांडर को मारा तो वहां पर एंटिटी 303 भी टेलीपोर्ट हो गया, क्योंकि अब वो आजाद हो चुका था। फिर नल ने अपना वादा एंटिटी को याद कराया कि अगर वो उसको आजाद करवा देगा तो वो उसको इस डायमेंशन से निकालेगा। फिर एंटिटी ने नल के लिए एक पोर्टल बनाया और नल उस पोर्टल के अंदर एंटर होते ही माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया के अंदर आ गया और उसके फौरन बाद एंटिटी भी उस दुनिया में वापस आ गया। अब एंटिटी 303 आजाद हो चुका था। नल को नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा खतरा माइनक्राफ्ट की दुनिया में आजाद करवा दिया है, लेकिन नल बहुत खुश था क्योंकि ये दुनिया बहुत अच्छी थी। उसको अब किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी। वो अब सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकता था। लेकिन एंटिटी 303 बदले की आग में जल रहा था। वो हर कीमत पर हीरोब्राइन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से इतने साल उसने कैद में गुजारे। लेकिन अभी वो बदला नहीं ले सकता था क्योंकि इतने साल कैद में रहने की वजह से उसकी पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उसको वक्त चाहिए था ताकि वो अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। इसलिए उसने समंदर की गहराइयों में जाकर अपनी पावर्स रिकवर करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर हीरोब्राइन उसको नहीं ढूंढ सकता था और वो सुकून से अपनी पावर्स रिकवर करने के बाद हीरोब्राइन से बदला ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ नल ने एक नॉर्मल से विलेज के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया था। वो वहां पर विलेजर्स के लिए वीट उगाता, उनके लिए लकड़ियां तोड़ता और तो और उनके लिए शिकार में भी मदद करता था। लेकिन नल को नहीं पता था कि जो खतरा वो जाने अनजाने में डार्क डायमेंशन से यहाँ पर लेके आया है वो उसकी कभी जान नहीं छोड़ेगा। कई साल गुजरने के बाद एंटिटी 303 की पावर्स वापिस आ चुकी थी। अब वो बिल्कुल तैयार था हीरोब्राइन से अपना बदला लेने के लिए, जिसके लिए उसने इतने साल वेट किया था। एंटिटी 303 के सामने एक विलेज था। अब एंटिटी 303 बिल्कुल तैयार था अपना पुराना काम कंटिन्यू करने के लिए। अब उसको रोकने के लिए जो भी आता वो बच नहीं सकता था। वहीं पर दुनिया के दूसरे कोने में हीरोब्राइन था, जिसको एक बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी फील हो रही थी। उसको पता चल चुका था कि एंटिटी 303 वापस आ चुका है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जिसको इतनी मुश्किल से उसने हराया था और माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाया था वो वापस आ सकता है। क्या हीरोब्राइन एंटिटी 303 को रोकने के अंदर कामयाब होगा या फिर नहीं? क्या होगा इन तीनों एंटिटीज का फ्यूचर जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें गाइस, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो आप सब लोगों को भाईजान बहुत ही ज्यादा ईद मुबारक, क्योंकि आप लोग ईद वाले दिन ये वीडियो देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोग ईद एंजॉय कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। गाइज इन वीडियोस को बनाते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जितनी जल्दी वीडियोस अपलोड कर सकूँ करूँ, लेकिन भाईजान थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझा करोगे। बस आप लोग सपोर्ट शो करते रहा करो, जिस तरह आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। तो भाईजान रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी और इस सीरीज के लिए मेरे पास ढेर सारे प्लान्स हैं भाई, काफी बड़े बड़े प्लान्स हैं जो कि मैंने इस के लिए बनाए हुए हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ना, ट्रस्ट मी। जब मैं आपको कहूं कि अच्छे प्लान्स हैं, इसका मतलब अच्छे प्लान्स हैं। बस आप लोग सपोर्ट करो और हम लोग इस सीरीज को एपिक बनाएंगे, ठीक है। और दैट इज इट गाइस। उसके अलावा अपना ख्याल रखना, ईद एंजॉय करना, ज्यादा कुछ मत खाना, बीमार ना होना, और बाय बाय।